हमारी मांग है कि इन्हें 26,000 रुपया प्रति महीना दिया जाए। दिवाली पे हम लोगों को वेतन नहीं मिला, 5 महीने का वेतन बाकी है। ये बोलते कि बच्चे मेरे इसी में पढ़े, तो सर हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब कहाँ से ले आएंगे बच्चे हम। वो कानो जिम्मेदारी थी स्कूल में, इसकी घास बीनो, झाड़ू लगाओ, खाना खाते फिर उनके बर्तन धो, चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ टीचर इनका बहुत शोषण करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। रसोईया अगर बोलती है बीएसए के पास जाती है तो अधिकारी ये कहते हैं नहीं, बीएसए से नहीं कहना, हम आपको निकाल देंगे। कहते निकाल दिए, तो हम उनसे कहते कि हमने आप ही बच्चे पढ़ा, तो कहते हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़े, तो हमने मेरे भी इसी स्कूल में पढ़े। फिर वो कानो जिम्मेदारी थी स्कूल में, इसकी घास बीनो, झाड़ू लगाओ, खाना खाते फिर उनके बर्तन धो, चिल्लाते हैं। जी कहते सर 1 महीने से लाइटर खराब है, वो नहीं लेके आते, इसी से करो, माचिस लेके आओ। और ऑफिस में रख लिए सिलेंडर, खुद उठा के ले आओ, रखवाया गया। सर हमारा हड़ताल थी आज रसोइयों की, हम लोगों ने 1 हफ्ता से पर्चा बांटे, लेकिन अध्यापकों ने रसोइयों को आने नहीं दिया, बोले खाना बना के आप जाइए। बताइए, इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर कानून है, आप बताइए, हमारा हक नहीं है यहाँ आके हम लोग आंदोलन अपना कर सकते हैं। हमारा भी खर्चा हुआ है पर्चा छापने में, रसोइयों घर घर बुलाया हम लोगों ने, और आज हमें अधिकारी मास्टरों ने नहीं आने दिया। बताइए, रसोइया हमारी दुखी हो रही है। कितनी रसोइया, सभी रसोइया खाना बना के आई, आप पूछ लो आगे सब। सर बच्चे खाना बना के मतलब जैसे स्कूल में छुट्टी हो तो मेरे पास फोन है, मम्मी खाना खाएंगे, खा दे हमें, तो बच्चन को खिलाया, तो मास्टर कहते कि देखो इसी से तुम्हारे बच्चे पलेंगे, खाना बच्चन को नहीं खिलाया, इसमें पढ़े तो बच्चा तुम्हारे खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, बस ऐसे बोलते सर। बच्चा धोखे में आगे मम्मी मोह खिला दे, आप बनाओ, तो खवा दे, तो सर चिल्ला कि खवाए तुम्हें निकाल दिया है स्कूल में, खाना नहीं बनाने, बस ऐसे बोलते सर। रसोइयों की समस्या है, आज का धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, दिवाली पे हम लोगों को वेतन नहीं मिला, 5 महीने का वेतन बाकी है। अधिकारियों से कहो विज्ञापन दो, सुनते नहीं है, वो कहते हैं ऊपर से पैसा नहीं आपका आया है। क्या इस दिवाली पे अधिकारियों का वेतन नहीं आया होगा? सभी जिला अधिकारियों के पास पैसा आया होगा, बीएसए खाते में तनख्वाह आई हो, किसी की ऐसी कोई तनख्वाह नहीं। योगी जी कहते हैं कि सभी की, ऐसा यूपी में कोई नहीं है जिसकी वेतन नहीं मिला। हर 10 तारीख को सबके खाते में पैसा पहुँचता है। रसोइयों को 2,000 दे देते हैं, बस मुँह बंद कर देते हैं। बाकी जो हमारा मानदेय है वो कब मिलेगा हमें? 2,000 से हमने क्या किया दिवाली पे? 1,000 का सिलेंडर भरा दिया, अब बाकी सिलेंडर हम गैस में, उसका हम क्या करें? जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किस चीज़ की मिठाइयाँ बनाएं, बताइए आप हमें। इसलिए हम यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं कि डीएम साहब देखें, अधिकारी भी देखें कि हमें दिवाली में मानदेय नहीं मिला है। हम 2,000 में क्या दिवाली बना लेते? 1,000 रुपये के बच्चों को पटक्के हो जाते हैं, हम नहीं खरीद पाए अपने बच्चों के लिए। और अधिकारियों का कोई वेतन रुक गया होगा? आप किसी भी न्यूज़ में डाल के देखिए, किसी जिला अधिकारी का वेतन रुका होगा। बस यही निवेदन है। और रसोइया अगर बोलती है बीएसए के पास जाती है तो अधिकारी ये कहते हैं नहीं, बीएसए से नहीं कहना, हम आपको निकाल देंगे। और ज़्यादातर रसोइयों को धमकी दे दी जाती है, आपका बच्चा पढ़ेगा तो ही आप रसोइया लगोगे। जब बच्चे हम कहाँ तक लाएंगे? 15 साल के बाद बच्चे 8-9 साल पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद फुर्सत। ये जो कानून हमारे लिए है वह सभी लोगों के लिए होना चाहिए। ये दूर दूर की रसोइयाँ आई हैं, किसी के 6 महीने के बाकी पैसे, किसी के 8 महीने के बाकी है, और 12 महीने होते हैं साल में, हमें 10 महीने का वेतन मिलता है। और जब कहो कि सर हमें 2 महीने का क्यों नहीं देते, आप जनवरी में हमें ठंड में बुलाते हो और 15 जून से आप विद्यालय खोल देते हो, वो 15 दिन के पैसे कहाँ हैं? तो कहते करो ना घर बैठे। बताइए, हम किससे कहें? बीएसए से ना कहें, जिला अधिकारी से ना कहें, योगी से ना कहें, बाबा जी से, बताओ किन से हम मुख्यमंत्री से कहें? इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर इस तरह नहीं चलेगा तो हम लोग यही भूख हड़ताल करके यहीं बैठे। और सर हमारे कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो आपको निकाल देंगे, आपको निकाल देंगे। तो मैंने बोला कि हमें आपके कितने सर ने बच्चे नहीं पढ़ते, तो बोलते कि बच्चे मेरे इसी में पढ़े, तो सर हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, अब कहाँ से ले आएंगे बच्चे हम। और मैडम वो मतलब खाना खाते हैं, वो बर्तन हमसे धुलवाते और कहते हैं इसमें झाड़ू लगाओ, जो घास बीनो, इसकी जो मेथी है उसमें सबको घास बनवाते हैं। सांस लगी थी, वो हटा दिया गया, मैं तो अभी लगे इसी साल से। नाम तो मेरे लिखा था, अपनी सास को भेज देते थे हमें। हमारी रसोइयों की ये समस्या है कि इनको मात्र मामूली सा मानदेय मिलता है, वो भी जो है इनको समय से नहीं मिलता है, कई महीने बाद। रसोइयों में ज़्यादातर दलित और जिनमें विधवा हैं बड़ी संख्या में, अति गरीब हैं, इनको जो मानदेय मिल रहा है वो बिल्कुल बहुत कम है। हमारी मांग है कि इन्हें 26,000 रुपया प्रति महीना दिया जाए। वो इसलिए कि जो
हमारा WHO है, उसका कहना है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कम से कम 5,000 रुपये की ज़रूरत है। एक रसोइया पे 5 लोग आश्रित हैं, तो इस तरीके से 26,000 रुपया हमें महीने मिलना चाहिए। इन्हें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। कोई कर्मचारी नहीं, कोई बात हो जाए तो इनको जो है हटा दिया जाता है कि आप कर्मचारी नहीं। इनको अगर 10 साल से काम कर रही हैं तो कहते हैं कि आपको बच्चा नहीं इसमें पढ़ रहा है तो हटा दिया जाता है। ये काम कर रही हैं तो ये कह दिया जाता है कि अब छात्र संख्या कम हो गई है, इसलिए इनको हटाया जाता है। छात्र संख्या तो तब कम हो रही है जब स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। जब अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो इसके लिए जिम्मेदार टीचर होना चाहिए, तो उन पे लागू होना चाहिए। लेकिन रसोइया गरीब हैं, इन पर ये लागू किया जाता है। कोई दुर्घटना हो जाती है गैस से खाना बनाने के लिए, तो फिर इनको न कोई फंड है, न बीमा है, न बोनस है, कोई छुट्टियाँ नहीं है। तो हमारी मांग है कि इनको छुट्टियाँ दी जाएँ, इन्हें फंड बोनस बीमा करना चाहिए। टीचरों के बारे में ये है कि कुछ टीचर तो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन कुछ टीचर इनका बहुत शोषण करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं, संगठन में आने के लिए इन्हें रोकते हैं, कहते हैं जबरिया का खाना बना के जाओ तभी जा सकते हो, हमें खाना चाहिए। तो कुछ का दमनात्मक रवैया है, इनको हटाने में भी उनका बड़ा खराब रवैया रहता है। तो टीचरों का कुछ का खराब रवैया, कुछ ठीक है।